हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की वीडियो में हम बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज जो है वो और इंक्रीज़ होती रहे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। इसका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा और कहीं स्टेबल कॉइन्स में हो सकता है आपने इन्वेस्ट भी किया हो, लेकिन कई बार यूज़र्स को पता ही नहीं होता कि स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं। तो आज की वीडियो में आप प्लीज़ बने रहिए, बिकॉज एंड तक हम आपको पूरा क्लियर आउट कर देंगे आपके सभी स्टेबल कॉइन के डाउट्स, और सबको हम आपको डिटेल में बताएंगे। जितने भी स्टेबल कॉइन्स अब तक मार्केट में आए हैं उन सबके नाम भी हम आज आपको बताएंगे, ताकि आपकी जानकारी जो है वो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में और जो है इंक्रीज होती जा सके। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेबल कॉइन्स वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बैक्ड होती हैं एक फिएट करेंसी से, यानी कि एक एक्चुअल करेंसी जो किसी कंट्री की यूज़ की जा रही है उनसे बैक्ड होते हैं ये सब क्रिप्टो करेंसीज, उन्हें स्टेबल कॉइन्स कहा जाता है। ये फिएट करेंसीज जो हैं वो डॉलर्स हो सकती हैं, वो पाउंड हो सकती है, शेकल्स या रूबल्स भी हो सकती हैं, और इनसे जिन क्रिप्टो करेंसीज को बैक किया जाता है और वही क्रिप्टो करेंसीज को स्टेबल कॉइन्स कहा जाता है। और ये आइडिया है और ये इसलिए लॉन्च किए गए थे क्योंकि जहां बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ही वॉलेटाइल हैं और बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी आपको पता होगा मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल रहती हैं, वहीं ये फिएट बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज के स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं वो इतनी वॉलेटाइल नहीं होती, क्योंकि ये स्टेबल रहती हैं क्योंकि इनके पीछे जो है वो एक प्रॉपर इन डिजिटल एसेट्स के पीछे एक प्रॉपर फिएट करेंसी अवेलेबल होती है। और ये स्टेबल कॉइन्स ही हैं जिन्हें स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह स्टोर किया जाता है इनटू द यूनिट ऑफ अकाउंट, और इसके साथ इनके काफ़ी और यूज़ केसेस भी हैं जो वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ नहीं किए जा सकते। और ये डिफरेंट स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी से बनाए गए हैं, कुछ सेंट्रलाइज्ड हैं, कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हैं। और अब हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं कि कौन कौन से स्टेबल कॉइन्स और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स पे, कि कैसे कौन कौन से सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स अभी करंटली मार्केट में एस्टैब्लिश हो चुके हैं। सबसे पहले आता है USDT, जिसका नाम है टेदर, और हो सकता है ये सबसे आपने सुना होगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टेबल कॉइन है, बिकॉज वन ऑफ द अर्ली मार्केट अडॉप्टर्स था, ये सबसे पहले आ गया था और ये फर्स्ट स्टेबल कॉइन, सबसे फेमस स्टेबल कॉइन बन चुका है अब तक का। और ये बैक्ड बाय है डॉलर्स, यानी कि US डॉलर से ये बैक किया गया है, और ऑफ चेन US डॉलर से, कोलेटरल से नहीं, बल्कि ऑफ चेन US डॉलर से इनको बैक किया गया, और रियल वर्ल्ड लोकेशन है इनकी, और इन्हें कंट्रोल करती है एक सेंट्रलाइज्ड थर्ड पार्टी। और इनके स्टैश को सेफली बैंक्स के वॉल्ट्स में रखा गया है, ताकि इन्वेस्टर्स को पूरा कॉन्फिडेंस रहे इनके ऊपर कि कैसे इनका प्राइस जो है वो स्टेडी रहने वाला है। और स्टेबल कॉइन, ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन है वो करंटली टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम क्रिप्टो करेंसीज का निकालें तो काफ़ी मेजर ट्रेडिंग वॉल्यूम ये होल्ड करता है मार्केट में। बिटकॉइन के बाद एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे दिन में बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो था वो टेदर का ही बन रहा था, और टेदर लिमिटेड ही है जो टेदर के टोकन्स को मिंट करती है, और इन्होंने ही इसे बैक किया है US डॉलर से। इसके बाद आती है सेकंड क्रिप्टो करेंसी जो कि एकदम सेंट्रलाइज्ड है, उसका नाम है जेमिनी डॉलर, GUSD, और USDC और पैक्सोस डॉलर। ये तीनों भी US डॉलर से ही बैक्ड है, और इनको फाउंड किया है अलग अलग कंपनीज ने, विंकलेवॉसिस ट्विंस, ब्लॉकचेन स्टार्टअप पैक्सोस और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस। इन तीनों ने ही इन तीन स्टेबल कॉइन्स को जो है फाउंड किया है, और यही तीनों ने मिंट करती है, इन्हें गवर्न करती है। और इसके बाद आता है फाइल कॉइन, जिसका नाम है OneFill, और इसे डेवलप किया था ICHI ने, और ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड मनी अथॉरिटी है ICHI, जिन्होंने OneFill के स्टेबल कॉइन को जो है मिंट किया और इसे बैक किया है USDC से, यानी कि USDC भी जो एक खुद स्टेबल कॉइन है उसने बैक किया है फाइल कॉइन को। इसके बाद जहाँ ये थे क्रिप्टो करेंसीज में स्टेबल कॉइन जो करेंसीज फिएट करेंसी से बैक थे, अब कई यूज़र्स ये कह रहे थे कि करेंसी में भी डेप्रिसिएशन आती रहती है और कई करेंसीज में भी फ्लक्चुएशन आती है, तो हो सकता है स्टेबल कॉइन्स भी फ्लक्चुएट करें। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए गोल्ड बैक स्टेबल कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए गए मार्केट में, यानी कि कई स्टेबल कॉइन्स ऐसे हैं एट द मोमेंट जिनको बैक किया गया है इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड गोल्ड के साथ, यानी कि सोने के साथ इन्हें बैक किया गया है। और यहाँ पे इनके ऑप्शंस अगर आपको बताएं तो कैश गोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा फेमस स्टेबल कॉइन है जिसे बैक किया गया है गोल्ड से। टेदर गोल्ड भी है और पैक्स गोल्ड भी, ये जो है स्टेबल कॉइन्स है जिन्हें गोल्ड से बैक किया गया है। इसके बाद आते हैं अलॉगरिथमिक स्टेबल कॉइन्स, यानी कि जिन्हें अलग अलग कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन से, अलग अलग प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से, अलॉगरिथम से बैक किया गया है, वो है अलॉगरिथमिक स्टेबल कॉइन्स। और टेरा का लूना टोकन, एम्पलफोर्थ का AMPL और DAI यानी कि डाई टोकन, आपने सुना होगा इन सब के बारे में। और यही जो है, ये तीनों टोकन जो हैं वो अलॉगरिथमिक स्टेबल कॉइन्स है। और अब जैसे हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको सब स्टेबल कॉइन्स की लिस्ट बताने वाले हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से स्टेबल कॉइन्स और किस किस से वो बैक्ड है। तो अगर हम US डॉलर की बात करें तो US डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन्स में इंक्लूडेड है टेदर, ट्रू USD, जेमिनी डॉलर, USDC, पैक्सस स्टैंडर्ड, बाइनेंस USD, डाई, HUSD, USD यानी कि SUSD, M स्टेबल USD और एम्पलफोर्थ भी जो कि अलॉगरिथमिक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड से कौन सा स्टेबल कॉइन बैक्ड है, तो वो है बाइनेंस का GBP स्टेबल कॉइन। यूरो से कौन सा स्टेबल कॉइन बैक्ड है, वो है सैटसिस यूरो यानी कि EURS टोकन जो है वो यहाँ पे जो है यूरो से बैक्ड है। फिर है ट्राई पेग्ड, तो वो है बाय लायरा यानी कि TRYB टोकन जो है वो भी ट्राई से बैक्ड है। फिर KRW पेग्ड, तो वो बाइनेंस का KRW टोकन जो है वो KRW से बैक्ड है। गोल्ड बैक में हमने आपको तीनों एग्जांपल्स दिए थे कि कैश गोल्ड, टेदर गोल्ड और पैक्सस गोल्ड जो टोकन्स है वो बैक्ड है इन सब गोल्ड से। और इसके बावजूद हमारे पास दो और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेबल कॉइन्स अवेलेबल हैं। एक है पेट्रो PTR टोकन जो ऑयल से बैक्ड है, और एक है लिब्रा। और अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए लिस्ट तो आपने बता दी, तो हम इन्हें खरीद के यूज कहाँ कर सकेंगे। अगर कई बार क्रिप्टो करेंसीज को एज पेमेंट्स यूज किया जाता है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आपको ओवरसीज पेमेंट भेजनी है, आपको अपनी कंट्री में किसी को पे करना है, तो जहां आप बिटकॉइन इथेरियम भेजते हैं, कई बार ऐसा होता है कि भेजते भेजते ही उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और आपकी ट्रांजैक्शन कभी कभी आपको लगता है कि आपने वर्थ से ज़्यादा पेमेंट कर दी है, या जो रिसीवर होते हैं उन्हें लगता है कि वर्थ से कम पेमेंट हो गया बिकॉज प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गए। इसीलिए इन स्टेबल कॉइन्स को एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया गया है। और इतना ही नहीं, कई लोग अपने क्रिप्टो करेंसीज में सेविंग्स करनी शुरू कर चुके हैं, तो ताकि उनकी सेविंग्स इतनी वॉलेटाइल ना रहें, बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स इतने वो वॉलेटाइल हैं, तो वो इसे एज स्टोर ऑफ वैल्यू भी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स कंपैरेटिवली बहुत कम वॉलेटाइल होते हैं, ताकि उस वॉलेटाइल मार्केट से वो बच सकें, लेकिन फिर भी अपनी सेविंग्स को क्रिप्टो करेंसीज में वो सेव कर सके। इसीलिए ये जो इतने पॉपुलर हो गए थे स्टेबल कॉइन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि टेदर का डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन $70 बिलियन से भी ज़्यादा पहुंच गया था। और करंटली अगर टेदर USDT का टोटल मार्केट कैप की बात करें तो वो $15 बिलियन से भी ज़्यादा है। मतलब स्टेबल कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं मार्केट में, और बिटकॉइन की तरह और इथेरियम की तरह भी इन्हें एकदम टक्कर दे रहे हैं। जहां बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स इतने वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल ना होने के बावजूद भी बहुत फेमस है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को लोग सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज़ नहीं करते, यहाँ पे उन्हें यूज़ किया जाता है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो एज स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर हम इनके फ्यूचर की बात करें कि इन स्टेबल कॉइन्स का फ्यूचर क्या होगा, तो अगर हम 2020 में ही इनकी फर्स्ट हाफ की बात करें तो स्टेबल कॉइन्स की सप्लाई 94% से इंक्रीज होके $11 बिलियन पे जून के महीने में आज से 1 साल पहले जा पहुंची थी। और उसके बाद एट द करंट मोमेंट ये और भी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपनी क्रिप्टो करेंसीज जब वो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद स्टेबल कॉइन्स से अपनी सेविंग्स डालनी शुरू कर दी हैं, ताकि क्रिप्टो करेंसीज का प्रॉफिट उनका स्टेबल रह पाए। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप प्रॉपर स्टेबल कॉइन्स को यूज़ कर सकते हैं, कि यूज़ केसेस क्या हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं स्टेबल कॉइन्स की। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी आप तक आंसर पहुंचा पाए। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर आपकी क्वेरीज के आंसर और जल्दी हम आप तक पहुँचा पाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड से रिलेटेड अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडर बंदुल बंसल के द्वारा बनाए गए 2 कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट और क्रिप्टो नाइट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने 5 साल के क्रिप्टो करेंसी एक्सपीरियंस से ये 2 कोर्सेज अपलोड किए हैं हमारे वेबसाइट पे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देर मत कीजिए, अगर आप भी ऐसे ही वीडियोज़ को प्रॉपर डिटेल में देखना चाहते हैं, तो उनके कोर्सेज से आप अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर आपको फुल फ्लेज
गाजर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आएँ आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। थैंक यू यूजर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी राइट back with another video on the cryptocurrency world very soon.